एक माँ के कोख से सिर्फ दो टाइप के बच्चे निकलते हैं, भड़वे बच्चे और अजीब बच्चे। भड़वे बच्चे को पाल पोस के अच्छा किया जा सकता है, लेकिन अजीब बच्चे अजीब ही रह जाता है। लेकिन इन समाज को कौन समझाएगा कि इनके अजीब होने का कारण के मुठ्ठल बाप ही है, जो दिन भर पानू देखता रहता है और अपने अच्छे बच्चों को हिला के फेंक देता है। हंस क्या रहा है भोसरी के, तू ही है वो बाप। अभी भी समय है, खुद के बच्चे बचा ले, वरना अब आगे। नमस्ते बच्चों, मैं मामैन मर्दों का रखवाला वीर्य का सरताज और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद मामैन। आज हमारा टॉपिक है बच्चे बचाओ। एग्जैक्टली बच्चों को बचाना है हमें। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करें, आज क्लास 3 है, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक ही सोच है, एक ही ख्यालात है कि बच्चों को एजुकेशन के बारे में बताना, के दिमाग में जो गंदे थॉट्स है उनको ठीक करना, क्योंकि आजकल के यूथ बहुत ही गंदे रास्ते पे जा रहा है। सिर्फ यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन रूरल ऑडियंस, इंडियन रूरल पीपल, उनके दिमाग में बहुत ही गलत थॉट है। औरतों को लेकर बाहर वो छवि फैलता है और इसी वजह से बहुत कांड होते हैं आजकल इंडिया में। बहुत ही गंदी हरकतें करते हैं मर्द। इसके ऊपर भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लार्ज स्केल पे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, मर्दों में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग, औरत में भी जो सिम्टम्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस वजह से मेरा फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, डेलीमोशन अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट जो है वो बंद करवा दिया गया है। मैं लोगों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा अननोन शिक्षा, लोगों का मानना ही है कि ये चीज जो है गंदा है। ऊपर से आबादी इतना बड़ा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, हर चीज में चले जाओ, इतना कंपटीशन क्यों है? लोग बहुत ज्यादा हो गए। कहीं पर भी देखो, एक फैमिली में 4-5 बच्चे क्यों भाई? जितने भी एडल्ट साइट है वहां पर भी अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको एक्चुअल एडल्ट कंटेंट चाहिए। खैर जो भी है, इस वजह से कुछ चीजों में बदलाव लाना पड़ रहा है मुझे। गाली को थोड़ा हम कम बोलेंगे, गाली हमारे समाज का हिस्सा है। ये चीज जो है वो इसके ऊपर है, तो आप इस पे गंदी वर्ड नहीं यूज कर सकते। मुझे नहीं पता कैसे मैं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा डबल मीनिंग के जरिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लास पे वापस आते हैं, टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। आज हमारा टॉपिक है बच्चे बचाओ। एग्जैक्टली अगर हम लोग इस चीज को ऐसे नहीं सोचेंगे तो हम कभी अपने बच्चों को, क्योंकि हमें समझना जरूरी है कि यार जो हम बाहर है, जो हम हिला के खत्म कर रहे हैं, वो एक नया जनरेशन है, वो एक नया पीढ़ी है। आज मेरे पिताजी ने ये नहीं किया। आज अगर सोचिए मेरे पिताजी ऐसे करके निकल गया, अरे मैं उधर पड़ा रहता किसी कोने में, किसी नल से मैं शायद बहा के जा रहा था, नदी गंगा में गिरता मैं, तब तक तो जिंदा भी नहीं रहता। लेकिन वही होता ना मेरे साथ। आज मैं खड़ा हूं, क्यों? थैंक्स टू माई डैड। अगर हम ऐसे नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे? एक बार कम से कम आप वीर के सरताज बनने की कोशिश करने में लग गए, अब देखेंगे जो फर्क है। मैं खुद फील किया है मैंने कि जब मैंने 1 महीना नहीं हिलाया, 1 महीने के बाद जब मैं हिला दिया, तो जो डलनेस, तो नेगेटिविटी, फॉल आउट मुझे फील हुआ कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। लोग मुझे ताने दे रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो डलनेस है, जब मैं 1 महीना नहीं किया तब मुझ में एक अलग ऑरा था, अलग ग्लो था, चेहरे में एक अलग ग्लो था, अलग एक फुर्तीलापन था कि मैं जिम जाता हूं तो धबाधब मैं 6 पे पुलअप मार रहा हूं, 30 पे मैं स्क्वाट मार रहा हूं। मैं तो कोई बॉडी बिल्डर हूं नहीं। स्टार्टिंग 30 से करना स्क्वाट के लिए इतना आसान नहीं होता है। आप वीर के सरताज मेरे जैसे बनेंगे, आप खुद फर्क जान पाएंगे। ये चीज जो हमेशा याद रखिए, मर्दों के लिए स्पर्म लूज करना बहुत गंदी बात है। आप नहीं हिलाइए तो बहुत अच्छा है। लड़कियां जितना मर्जी हिलाए, जितना मर्जी उंगली घुसाए अपना, ठीक है, ऐसे रगड़े, वो ऐसे करके जो यो करते हैं ना, वो यहां पर वो यो करे लड़कियां। लेकिन आप मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, मत कीजिए गाइस, ये मत कीजिए। जो फंसेंगे भाई आप लोग, आप आज से नहीं समझ रहे, जब फंसेंगे तब पता चलेगा। रिसेंटली मैं क्लास शूट कर रहा था और एक बच्चे का फोन आया मेरे पास और बोलता है कि सर मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, थैंक यू मुझे फॉलो करने के लिए। पूछता है यार क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको वो कॉल सुनाना चाहता हूँ, आप जरा सुनिए वो कॉल। नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। समस्या बताओ। अरे समस्या कुछ नहीं है सर, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ सर, बहुत फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा मुझे फॉलो करने के लिए। मुझे बहुत सुन के ये अच्छा लगा कि तुम मुझे फॉलो करते हो, मुट्ठी नहीं मारते हो। अरे नहीं तो अरे नहीं सर, मुट्ठी तो मैं दबा के मारता हूँ सर, दबा के।
तो फिर क्या फॉलो करते हो भाई? मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो क्या? अरे नहीं नहीं सर, सच में फॉलो ये करता क्या हूँ, follow हुआ? मुट्ठी भी मारता हूँ, लेकिन मैं स्पर्म लॉस नहीं करता हूँ सर। स्पर्म लॉस नहीं करते क्या? एआई से मुट्ठी मरवाते हो क्या? अरे नहीं नहीं सर, कोई एआई नहीं है सर, मैं बहुत चालाक हूँ सर। जब भी मैं मुट्ठी मारता हूँ ना, उससे तुरंत बाद वो मुट्ठी खा लेता हूँ सर, स्पर्म खा लेता हूँ पूरा, मेरे अंदर वापस आ गया ना सर। भाग साले लौड़ा का बाल साले। मतलब आप सोचिए, आपके दिमाग में कभी अगर कोई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके जैसे हजारों वर्ग हैं जो ये हरकत करते हैं। तुम एक दिन बड़ा फंसोगे। मतलब तुम सोचो, तुम किसी की आड़ में लाड़ लगा दिया आपने, उसके बाद तुम कह दो सॉरी, गलती से लग गया गाइस, आई एम सो सॉरी। क्या है तुम यहां से खून निकल के तुम करके सब कर लिए, वो खून वापस आ गया क्या तुम्हारे शरीर में? वो डाइजेस्ट होके निकल जाता है भाई। वो सोचता है कि भाई जब मैं हिला देता हूं तो मेरा बच्चे तो निकल गया, मैं अगर उसी बच्चे को खा लूं तो क्या पता वापस जो प्रोटीन है, क्योंकि हमारे स्पर्म में क्या क्या होता है, हमारे स्पर्म में प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, सेल्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। स्पर्म के ऊपर हम अलग से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, शायद स्पर्म का ही क्लास है। कैसे सोच सकते हो कि वो चीज वापस आ जाएगा? एक बार जो गया वो गया भाई। लाइफ की हर एक चीज पे याद रखना भाई, तो चला गया वो चला गया भाई, वो वापस उसको ना बुलाओ ना लाओ और ना सोचो उसके बारे में। वो चला गया तो चला गया। मैं तो हमेशा करता हूं कि भाई पास्ट को जो हो गया भाई हो गया, आगे क्या करना है वो जानना जरूरी है। हमारे आड़ के अंदर लाखों बच्चे हर रोज जन्म लेते हैं, स्पर्म डेवलप होते हैं, ठीक है। जो छींटा हमने बहाया किसी औरत के नाम, किसी के लिए हमने, है ना, किसी के लिए मुट्ठी मार, ओ भाई इसके लिए तो मारना चाहिए भाई, हमने मुट्ठी मार, इसके अंदर कितने लाख बच्चे आपका इसके अंदर आप सोच नहीं सकते। माइक्रोस्कोप पे अगर देखा जाए तो आप हैरान हो जाओगे, इतने बच्चे हैं इसके अंदर। सेकंड जो सवाल आता है, मैं अगर आज से 1 साल तक मुट्ठी नहीं मारा तो 1 साल तक वो बच्चा वो यहां पर रहेगा। जब अपनी बीवी की बुद्धि में लात डाल दिया मैंने, वो जो बच्चा जिसको मैंने 1 साल तक बचा के रखा है इसके अंदर, वो जाएगा और फिर बड़ा होके मेरे गोदी में आएगा क्या? नहीं। हमारे अंदर जो स्पर्म है वो स्पर्म स्टोर होते हैं कम से कम 2 से 3 महीना तक। पहले तो जान लो कि स्पर्म डेवलप कहाँ होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हमारी स्पर्म जो होता है वो डेवलप होते हैं टेस्टिकल्स में। टेस्टिकल में एक्चुअली स्पर्म डेवलप नहीं होता है। टेस्टिकल से ऊपर एक जगह रहता है। पहले ये देखो, ये मान लो टेस्टिकल है हमारे, ठीक है, ये टेस्टिकल, इसके ऊपर ऐसे एक चीज रहता है। ये 2 टेस्टिकल है हमारे, ये 2 चीज रहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। यहां पर हमारे स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। कितना टाइम लगता है एक डेवलप होने में? स्पर्म को कम से कम 3 महीना लगता है। अगर आपका एज कम से कम 24 से 28 तक है, 30 के अंदर है, तो वो चांसेस है कि वो 1 महीने में डेवलप हो जाए वो स्पर्म। अब ये डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? तो स्पर्म निकल गया आपके, वो तो जाना है अंडों में, को तो ट्रैवल करना है ना, अंडों तक पहुंचना है। वो जो फाइटिंग का मोमेंट है, वो जो वॉर चलता है उनमें, कौन जाएगा पहले, कौन जीतेगा, अगर वो डेवलप नहीं है तो फाइट नहीं मार पाएगा, वो पहुंच नहीं पाएगा। कई बार आप देखोगे बाप बनने में इतना टाइम लग गया, क्यों भाई? वो स्पर्म डेवलप नहीं है, वो हेल्दी स्पर्म नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम स्पर्म के ऊपर से बात करेंगे कि स्पर्म डेवलप कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है, कहां बिल्ड होता है स्पर्म, कैसे बिल्ड होता है स्पर्म, जो हम मुट्ठी मार के जो फेंकते हैं उसमें लिक्विड सा क्या है, और एक लिक्विड होता है वो भी अलग चीज है भाई, वीर्य कहते हैं। आज की क्लास में हम वीर्य के बारे में बात नहीं करेंगे। अब सवाल आ सकता है बच्चों से कि सर आपने कहा कि 3 महीने में वो बच्चा डेवलप होता है और वो स्टोर होता है, उसके बाद क्या वो बच्चा मर जाता है? हम 1 साल तक मुट्ठी नहीं मारेंगे तो फायदा क्या होगा? मैंने जितना सुना है कि कैसे ना करके वो निकल जाते हैं, नाइट फॉल के जरिए, या फिर अगर हम मूत रहे तो मूतने के जरिए वो निकल गया। ऐसा नहीं होता। स्पर्म अगर डेवलप्ड हो जाता है, अगर वो आपने उसको मुट्ठी मार के नहीं निकाला, या फिर आपने इंटरकोर्स करके नहीं निकाला, मतलब आपने अपनी बीबी की ठुकाई करके, या फिर गर्लफ्रेंड की ठुकाई करके, या फिर अफेयर जिससे कर रहे उसकी ठुकाई करके अगर अपने स्पर्म को नहीं निकाला, तो उस स्पर्म आपके शरीर के अंदर ही मेल्ट करके, उसका जो प्रोटीन से लेकर विटामिन मिनरल सब कुछ जो भी आपके शरीर से लेके स्पर्म बनता है ना, तो वो वापस आपके शरीर में पहुंचा देते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि अगर हम कई समय तक मुट्ठी नहीं मारते, हमारे अंदर वो जोश पैदा होता है। आपने जो अपना बच्चा बचाया, उस चक्कर में आपके शरीर में एक जान पैदा हुआ। Thus I can say this is the perfect thing that I could say। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।